मेरी का बेटा कहाँ है, उसका सहारा। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के दिन का एक ऐसा सेक्रीफाइस जो लोगों के लिए सिर्फ दर्द और सेक्रीफाइस लेकर आया, लेकिन जो लोगों के लिए एक अधूरी अनसोल्ड मिस्ट्री बन गया। लोकल टूरिस्ट जो अपने वतन को तन्हा बचाता रहा, लेकिन जब उसका खुद का वक्त आया तो उसकी जान किसके मदद के बिना गई। आदिल के बलिदान के बाद सरकार ने कुछ ट्रिब्यूट्स दिए, लेकिन क्या ये ट्रिब्यूट्स सच में इंसाफ का पैगाम है? क्या उन लोगों की सेफ्टी के लिए जो हर दिन अपनी देश की खिदमत करते हैं, क्या कोई प्रॉपर सिस्टम था? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आज तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 2024 और 2025 में कश्मीर में टूरिस्ट इन्फ्लक्स रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया था। हर दिन नए टूरिस्ट, नए चैलेंजेस, कश्मीर की खूबसूरती दुनिया भर के टूरिस्ट को खींच लाई। मगर ये एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या ये टूरिज्म सिर्फ बिजनेस के लिए था या इसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि लोकल कम्युनिटीज और विजिटर्स की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए? ये पूरी दुनिया जानती थी कि कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट ने इस इन्फ्लक्स को मैनेज करते वक्त सिक्योरिटी मेजर्स को इनहेंस किया था? लोकल गाइड्स जैसे आदिल जो हर दिन अपनी जान दांव पे लगा रहे थे, उनके लिए क्या किसी के पास कोई प्लान था? क्या लोकल अथॉरिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि टूरिस्ट के साथ साथ लोकल वर्कफोर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए? जब 22 अप्रैल को अटैक हुआ तब सिक्योरिटी कैसे रिएक्ट की? इमरजेंसी सर्विस को पहुंचने में कितना टाइम लगा? क्या लोकल फोर्सेस को टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये अटैक कोई प्लानिंग का हिस्सा था? क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जो इस अटैक को रोक सकते थे? सैयद आदिल हुसैन शाह एक ऐसा नाम जिसे कश्मीर का हर छोटे से छोटा शहर का हर शख्स जानता था। आदिल अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना रहा था, लेकिन जब वक्त आया तो उसे सिर्फ अपनी हिम्मत के साथ लड़ना पड़ा। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी बचाता हो और उसके पास कोई फॉर्मल बैकअप ना हो, या एक ऐसी सिस्टम की कमी थी जिसमें आदिल को अपनी जान को खतरे में डालकर किसी को बचाना पड़ा? सैयद हैदर शाह आदिल के पिता, उन्होंने कहा हमारे घर का एक लौता सहारा चला गया, हमें बस इतना चाहिए कि आदिल जैसे हीरोज को सिर्फ शहीद कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ असली बदलाव चाहिए। आदिल के पिताजी का यह स्टेटमेंट एक डीप इमोशनल रिफ्लेक्शन है, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के दर्द का नहीं बल्कि उन सब लोकल गाइड्स के लिए अपना दर्द जताया है जो हर दिन अपनी जान के साथ बिना किसी सपोर्ट के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिन टूरिस्ट की जान आदिल ने बचाई, उन्होंने मीडिया से कहा वो ना होते तो हम कब का मर चुके होते। ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं, ये एक पूरी सोसाइटी का एक्नॉलेजमेंट है। आदिल जैसे हीरोज को सिर्फ शहीद का लेवल देना काफी नहीं है, ये वक्त है उनकी मदद करने का, उनकी लेगेसी को जिंदा रखने का। आदिल का सेक्रीफाइस ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक मूवमेंट है। हम अब तक जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर उस गाइड के लिए है जो आज भी अपनी जान बिना किसी सिक्योरिटी के दांव पर लगा रहे हैं। कश्मीर में टूरिस्ट एरियाज को हाई अलर्ट जोन क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया? लोकल गाइड्स और उनकी फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा प्रोटेक्टिव सपोर्ट दिया गया? इमरजेंसी रिस्पांस फोर्सेस को ट्रेन और इक्विप करने के लिए किस लेवल पर एफर्ट किया गया? सरकार ने किस तरह से आदिल जैसे लोकल्स के लिए कंपनसेशंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज को इंश्योर किया? क्या गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया था कश्मीर में टूरिस्ट और लोकल्स के लिए एक कंप्रेहेंसिव सेफ्टी नेटवर्क हो? क्या लोकल्स को किसी तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग या इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग दी गई थी या उन्हें सिर्फ टूरिज्म के लिए रखा गया था? आदिल के बाद सरकार ने किस तरह की अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स लिए हैं? सैयद आदिल हुसैन शाह कश्मीर का असली फौजी, बिना यूनिफॉर्म के, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, सिर्फ अपने ईमान और मोहब्बत के बल पर लड़ने वाला फौजी है। जब तक हमारे पास ये सवाल हैं, तब तक उनका सेक्रीफाइस जिंदा रहेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिसाल है, एक ऐसा पैगाम है जो हमें अपने अपने फर्ज को समझने और निभाने